हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पंप। पंप से किसी भी एग्जाम में, जो भी हमारे टेक्निकल एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसमें पंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी इंडस्ट्री बिना पंप के रन नहीं कर सकता। बिना पंप के इसलिए रन नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मटेरियल जो सलरी फॉर्म में होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक मशीन की डिवाइस की जरूरत होती है, जो होता है पंप। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पंप क्या है, पंप का वर्किंग क्या है, पंप का क्लासिफिकेशन और यूजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है पंप। पंप क्या है? पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है। क्या है? मैकेनिकल डिवाइस या मशीन है। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस या मशीन है। पंप का वर्किंग क्या है? पंप का वर्किंग है कि जो हमारा मैकेनिकल डिवाइस है वो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेके, एक्सटर्नल सोर्स मतलब, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके हमारा जो लिक्विड है उसको लो लेवल से हाई लेवल पर भेजना या ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, लिक्विड लो लेवल से हाई लेवल पर ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पंप होते हैं, उनका अलग अलग मैकेनिज्म होता है, वो कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो सेंट्रीफ्यूगल मोशन के कारण करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप है, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब टू एंड फ्रो मोशन पे काम करता है। ठीक है, रोटरी मोशन है कि जो उनका रोटरी मोशन के कारण हमारा पंप को पंप करके लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ठीक है, तो ये मतलब अभी तक क्या है, पंप क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, उसका वर्किंग क्या है, एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी लेके लो लेवल से हाई लेवल पर लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब इस बीच हम देख लेते हैं पंप का क्लासिफिकेशन क्या है। पंप का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के थ्रू हम पता करते हैं कि कौन सा पंप किस कैटेगरी के पंप में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, यहाँ से देख लेते हैं। बेसिकली दो कैटेगरी होता है। क्या क्या? एक होता है स्टेशनरी, जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब किसी भी जो भी वीडियोज हैं या कोई किसी बुक में, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि हमारा स्टेशनरी के बारे में बताया जाता है। दूसरा क्या, हमारा डायनेमिक। ठीक है, जो हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है मोस्टली यहीं से हो जाता है। ठीक है, डायनेमिक में कौन कौन से थे, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे एक स्टेशनरी कैटेगरी अलग होती है और हमारा डायनेमिक अलग होता है। स्टेशनरी में क्या आता है, हमारा एयर लिफ्ट पंप। ठीक है, एयर लिफ्ट पंप आता है, जो कि एयर की सहायता से हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं। डायनेमिक में कौन कौन से पंप आते हैं देख लेते हैं। डायनेमिक में आता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और हमारा दूसरा क्या होता है, वो हमारा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, इनका अभी अलग अलग हमारा पंप की कैटेगरी होती है, उनके हिसाब से हम पंप को अपने यूजफुल के मतलब यूजेस के हिसाब से यूज करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में कौन कौन से पंप आते हैं, इसमें एक आता है रोटरी पंप और एक आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो पहले देख लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा है रोटरी पंप। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे कि रोटरी पंप किसकी कैटेगरी में आता है, तो हम आइडिया लगा लेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की पंप का। ठीक है, हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप किस में आता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आता है। एयर लिफ्ट कौन से में आता है, हमारा स्टेशनरी पंप में आता है। ठीक है, तो इसका भी हम और भी डिटेल देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में कौन से पंप आते हैं और हमारा रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल में कौन कौन से पंप आते हैं। तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग में हो जाता है, इसमें तीन पंप आते हैं। पहला क्या है, हमारा पिस्टन। दूसरा क्या है, प्लंजर। और तीसरा है हमारा डायफ्राम। ठीक है, रोटरी में कौन कौन से आते हैं, इसमें चार पांच आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडस्ट्री में यूज भी होते हैं। पहला क्या है, मोनो। दूसरा क्या है, लो। तीसरा है गियर। चौथा है स्क्रू। और पांचवा है पेरी इंस्टाल्टिक। ठीक है, पेरी इंस्टाल्टिक। यह भी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो पेरिस्टाल्टिक पंप है वो पंप के किस कैटेगरी में आता है। तो बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए वीडियो लाया हूं आपके सामने, क्योंकि इस ये पंप भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के रोटरी पंप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यह पंप पिस्टन हमारा सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग में बन जाता है।
सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, ठीक है। डबल एक्टिंग, जो प्लंजर पंप है मोस्टली सिंगल एक्टिंग बनता है। डायफ्राम भी हमारा डबल एक्टिंग पंप हो जाता है। मोनो गियर और लोब ये मोस्टली हमारा सिंगल सक्शन ही रहता है, मतलब इसमें मोस्टली हम सिंगल फेज ही यूज करते हैं, हमारा डबल सक्शन यूज नहीं करते हैं। पेरिस्टाल्टिक भी हमारा इसी तरह काम करता है, जो हमारा रोटरी पंप है हमारा सिंगल सक्शन और सिंगल डिस्चार्ज होता है। अब इस कैटेगरी में इतना सारे हम पंप देख गए, हमारा आइडिया लग जाता है कि कौन सा पंप किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप जो हमारा हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में काम करता है, मतलब कि आगे पीछे मूवमेंट होके काम करता है, ठीक। और रोटरी पंप जो है वो हमारा रोशन मतलब मोशन में, रोटरी मोशन में वर्क करके लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है कि वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल मोशन के कारण जो हमारा लिक्विड है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, ठीक है। अगर अभी तक ये वीडियो आपको समझ आ गया तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये हमारा मोस्टली काम आता है, जो भी डोजिंग इक्विपमेंट्स है या हमारा हाईली कोरोसिव लिक्विड्स वगैरह होती है उसके डोजिंग के लिए हमारा ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज होता है। उसमें भी कैटेगरी क्या क्या अभी आपके सामने क्लासिफिकेशन है। इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप है, रोटरी पंप है, डिफरेंट टाइप के यूज के हिसाब से हम इन सभी पंपों का यूज करते हैं। एयर लिफ्ट मोस्टली हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ हमें कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट नहीं लगाना होता है, ठीक है। जैसे हमारा कि जैसे हम संप से पानी निकाल रहे हैं और वहां पे हमारे पास इन सभी मटेरियल का यूज नहीं है, तो हम वहां पे एयर की सहायता से एक लिफ्ट करा के हम उसको हाई लेवल पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसी बीच बहुत ही सारे ऐसे पंप होते हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत सारे काम है। जैसे हमारा स्क्रू पंप है, वो क्या है हमारा, उसमें स्लरी हैंडल करता है, लेकिन उस स्लरी में सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ऐसे गियर में भी है, लोब में और मोनो में भी है, ठीक है। लेकिन लोब और मोब में तो चला जाएगा, मतलब चल सकता है सॉलिड पार्टिकल बहुत माइनर कंडीशन में, लेकिन गियर और स्क्रू में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। अगर चल गया तो पंप हमारा खराब हो जाएगा। तो इन सभी को हम आगे डिटेल्स में समझेंगे, जो भी आगे आने वाले पंप्स के वीडियो है। और अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यूजेस देख लेते हैं क्या है पंप का। डिफरेंट टाइप के पंप के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूजेज होते हैं, ठीक है। बेसिकली यूज क्या हमारा, जो लिक्विड है इसको लो लेवल से हाई लेवल को ट्रांसफर करना, ठीक है। ये एक पहला यूज है। और किस टाइप के मटेरियल को यूज करता है, जो हमारा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। लिक्विड मतलब हमारा जितने भी लिक्विड है वो सारे इनकम्प्रेसिबल ही हैं, ठीक है। और हमारा क्रोसिव नेचर के ट्रांसफर करने के लिए जो क्रोसिव नेचर है, स्लरी मटेरियल्स हैं, इन स्टिकी मटेरियल्स हैं, इन सब को हमारा स्टिकी मतलब जो बहुत ही लेस अमाउंट में स्टिकी है, ठीक है। मतलब ज्यादा हाई स्टिकी नहीं है कि जिससे हमारा पंप ही ना पंप आउट कर पाए। इस तरह के मटेरियल को हम पंप के थ्रू हैंडल करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।